जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अवैस अंजुम स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो पाकिस्तान में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, वो चीज़ जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी, वो चीज़ जो दुबई, सिंगापुर और बहुत सारे बड़े कंट्रीज़ और बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क और लंदन वहाँ पे की जाती है, वो अब पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसे कहते हैं EOI। EOI बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका अगर हम फुल फॉर्म यानी कि एब्रीवेशन समझे तो ये है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही आपने उसमें अपना इंटरेस्ट शो करवाया। जैसे कि एक डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, अभी प्रोजेक्ट की एलिवेशन रिवील नहीं की गई और उसका पेमेंट प्लान रिवील नहीं किया गया। बेसिकली वो क्लाइंट्स जो अपने डेवलपर पर ट्रस्ट करते हैं, वो EOI सबमिशंस में इंटरेस्ट लेते हैं और फिर EOI सबमिट करवाते हैं, जिसके उन्हें 3 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप EOI करवाने के बाद जब आपको एलिवेशन प्रोजेक्ट की रिवील की जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी का अपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी के फ्लोर के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट वाला अपार्टमेंट या कॉर्नर वाला अपार्टमेंट, जस्ट लाइक दैट। और अगर आपको प्रोजेक्ट की एलिवेशन पसंद नहीं आई तो आप अपनी EOI सबमिशन किए हुए पैसे 100% रिफंड करवा सकते हैं, जो कि बड़े ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। और तीसरा सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये कि आपको प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले जो प्राइस मिलती है वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है, यानी कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद जो प्राइस होती है और जो एलिवेशन रिवील होने के बाद जो प्राइस होती है वो प्राइस उससे हाई होती है। इसी तरह ABS डेवलपर्स भी अपना EOI पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। इससे पहले भी वो अपने कई प्रोजेक्ट्स में EOI इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और अब EOI वो लेके आए हैं एक प्रोजेक्ट ABS एग्जेक्टिव में। ABS एग्जेक्टिव बेसिकली इसका नाम ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना एग्जेक्टिव है, कितनी प्राइम लोकेशन पर है। रिंग रोड एक ऐसी रोड है जिसका सिर्फ पूरे लाहौर को नहीं बल्कि उसके आसपास वाले सारे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उस रोड को ज़रूर जानते हैं। ये वाहिद रोड जिससे आप पूरे लाहौर को बड़े ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रोजेक्ट रिंग रोड के इतना नज़दीक हो कि आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही डायरेक्टली रिंग रोड को ही एक्सेस कर रहे हैं, तो समझ लें पूरे शहर का एक्सेस आपके पास आ चुका है। हमारे पिछले प्रोजेक्ट रिंग रोड से 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट दूर थे, लेकिन ये वाहिद प्रोजेक्ट वो है जो रिंग रोड से 0 सेकंड दूर है, यानी कि बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आप सामने रिंग रोड को एक्सेस कर सकते हैं। ABS एग्जेक्टिव 14 कनाल के पैच पर बनाया जाने वाला 23 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें आपको 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट, पेंट हाउस के साथ साथ 50+ अमेनिटीज भी ऑफर की जा रही हैं, जिसमें जिम, जकूजी, स्वाना स्पा, रूफटॉप गार्डन, रूफटॉप रेस्टोरेंट और उसके अलावा किड्स प्ले एरिया, डे केयर सेंटर, सिक्योरिटी सर्विलेंस, ग्रैंड पार्किंग, ग्रैंड मस्जिद, उसके बाद ग्रैंड मॉल जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस और उसके बाद स्विमिंग पूल और बहुत सारी बेहतरीन अमेनिटीज़ जो कि आपको अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल कर कहीं दूर 2-4 मिनट का सफ़र तय करने के बाद हासिल करनी पड़ती हैं। वो सब सर्विसेज आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल होंगी। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपना EOI सबमिट करवा सकते हैं 10 लाख से 1 बेड, 20 लाख से 2 बेड और 30 लाख से 3 बेड। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये DHA फेज़ 5 की वैसिनिटी में आता है और ये वो वैसिनिटी है जो ऑलरेडी डेवलप्ड वैसिनिटी है, साफ़ सुथरी हाई क्वालिटी वैसिनिटी, जहाँ पर आपको जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और उसके अलावा डॉल्मन मॉल भी देखने को मिलता है। ये ऐसी वैसिनिटी है जो एयरपोर्ट से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर है। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट और इतनी बेहतरीन लोकेशन पूरे लाहौर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा कि EOI क्या है और उसका क्या फ़ायदा है और आप इसमें किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अभी 10 लाख से 1 बेड का EOI, 20 लाख से 2 बेड और 30 लाख से 3 बेड अपार्टमेंट का EOI सबमिट करवाएं और हिस्सा बन जाएं ABS एग्जेक्टिव का। अ प्रोजेक्ट बाय ABS डेवलपर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्काई रियल्टर्स। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।